પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5 દોહે ની અંદર આપણે ટેક્સ્ટ બુકના સ્વાધ્યાય છે એનું સોલ્યુશન લઈ અને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में सही तरह से प्रयोग कीजिए। उद्यम यानी कि परिश्रम, उद्यम से ही हमारे सफलता मिलती है। प्रकृति यानी कि स्वभाव, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। खैर यानी कि कुशलता, मैं आप सभी की खैर चाहता हूँ। कुसंग यानी कि बुरी संगत, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। कंचन यानी कि सोना, सास ने बहू को कंचन की कंगन दिए। जपमाला यानी कि जप करने की माला, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। दुख यानी कि गम, खेद, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। भुजंग यानी कि सांप, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। हर्ष यानी कि खुशी, हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे? यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनका कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों की किसी न तरह दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश की खुशी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। अच्छे व्यक्ति की संगत से आपका क्या लाभ हो सकता है? अच्छे व्यक्ति की संगत से मैं अपनी बुरी आदत छोड़ सकूंगा, मेरे चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूँगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएंगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने का उपाय मिलेगा, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बनाते हैं, सिर पर झाड़ झूठ रखते हैं, तरह तरह के तिलक लगाते हैं, अलग अलग तरह की मालाएं का जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम देवी देवताओं के भोग के नाम तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण बढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। लोग किन कारण से भीख मांगते हैं? कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों से कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। गुंडे, बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख मांगते हैं। तो हजी सुधी जो तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड न करी होय तो आज ज गूगल प्ले स्टोर पर जई अने पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करी, जेनी अंदर धोरण 6 થી 12 तमाम विषयों विषय वाइज विडियो लेक्चर, आ उपरांत तमने टेक्स्ट बुकना जे स्वाध्याय है एना पण सोल्यूशन आपेला है। स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशन, एकम कसोटीना सोल्यूशन, दरेक विषयनी समजूती साथेना विडियो अने दरेक विषयनी पीडीएफ पण तमने मळी रहेशे। आ उपरांत भावनगरनी अंदर जो कोई विद्यार्थी मित्रों तमे वसवाट करता हो तो तेना माटे धोरण 8 થી 12 तमाम विषयोनुं कोचिंग पूरुं पाडती आल्फा एकेडमी नामे कोचिंग इंस्टिट्यूट कार्यरत है, तमे एमां पण जोड़ाई शको। आ उपरांत यूट्यूबनी अंदर अमारी एक चेनल है पेंटेड, जे तमे हजी सुधी सब्सक्राइब न करी हो तो ये सब्सक्राइब करी लो। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। कबीर साईं से कितना मांगते हैं? कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे से कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते।
बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? बिना सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी नहीं है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में भी हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। चंदन और भुजंग के उदाहरण के द्वारा रहीम क्या कहते हैं? रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपट रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांप के साथ रहकर भी चंदन उसके विष से अछूत रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर भी यह बुराइयों से लिप्त रहता है। रहीम बड़े लोगों के क्या विशेषता बताते हैं? रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाने में उसका स्वभाव नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न है पर स्वयं अपनी कीमत कभी नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी प्रशंसा नहीं करते। पांचवं, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर उनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले ही सोना बरसता हो फिर भी वहाँ जाना नहीं चाहिए। इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम, संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करें सोच समझ कर करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे। बिना स्वार्थ के सबका भला चाहिए। रहीमन सिखा देते हैं कि हम दूसरे से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाने के लिए प्रयास करें। तुलसीदास प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तन है हरा, मुँह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल। सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च, अमरूद आम आम, तो वह तोता है। पंख नहीं है फिर भी मैं उठती हूँ, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती हूँ। बातें खूब हवा से करती हूँ, कट जाए धागा जमीन पर गिरती हूँ। वो क्या है? तो वो पतंग। चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चौ चौ कर गाती गाने, कूद कूद कर चुगती दाने, तो वो चिड़िया। मित्रों, हजी सुधी जो तमे अमारी चेनल सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करी लेजो। फरीवार आवा नवा सोल्यूशन साथे मळता रहीशुं। त्यां सुधी अमने रजा आपो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Painted Painless Learning।